हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। प्रीमिक्स इनिशिएटिव की अगर आपको पीडीएफ चाहिए, मैं हमेशा कहती हूँ आप ज़रूर इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। इसका एडवांटेज क्या है? एक तो आपको रेगुलर वीडियोस मिलते रहते हैं, प्लस पीडीएफ भी मिलती रहती हैं, और आपको साथ में वहाँ पे क्विज भी कंडक्ट किए जाते हैं। तो आइडिया बहुत सिंपल है। एक तो आप रेगुलर क्विजेस का ट्रैक रख सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस आप जो है पिछले जो प्रीमिक्स हो चुके हैं उनको क्विज की फॉर्मेट में अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। हर शाम को 5 बजे वहां पे क्विज कंडक्ट किया जाता है। आइडिया बहुत सिंपल है दोस्तों, प्रीलिम्स मुश्किल होता जा रहा है, हमें अपनी प्रिपरेशन को एक नॉच और ज़्यादा जो है एफिशिएंट करना पड़ेगा, एंड दिस ग्रुप विल हेल्प यू अटेन दैट एफिशिएंसी। ज़रूर इसको ज्वाइन करें, आपको बहुत जो है फ़ायदा होगा। चलिए अपने क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अगेन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, अबाउट वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। पहला ऑप्शन कहता है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स नैरो है मिडिल में, लेकिन नॉर्थ और साउथ में क्या है? ब्रॉडर है। दूसरा ऑप्शन कहता है जो भी रिवर्स यहां से फ्लो करती हैं वो डेल्टा फॉर्म नहीं करती। तीसरा ऑप्शन कहता है कि यहाँ पे जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो एक्सटेंड करती है अप टू 500 किलोमीटर्स इन द सी, जिसकी वजह से डिफिकल्ट हो जाता है यहाँ पे गुड पोर्ट्स और हार्बर्स का डेवलपमेंट होना। अब यहाँ पे जितना हम क्वेश्चन पे फोकस करेंगे उतना ही हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर भी फोकस करेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? करेक्ट आंसर है आपका 1 और 2। अब यहां पे हम स्टेप बाय स्टेप चीज समझते हैं ना। व्हाई इज इट कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पे डेल्टा जो है नहीं बनते? अब यहाँ पे आप एक सिंपल सी चीज समझिए। डेल्टा की जब भी आप बात करते हैं ना, हम कुछ ऐसा डायग्राम देखते हैं कि ये जो भी रिवर्स हैं ये बिल्कुल एंड में डेल्टा बनाती हैं। जैसे हमने कृष्णा गोदावरी डेल्टा पढ़ा है ना, ब्राह्मणी बैतारनी डेल्टा आप पढ़ते हो। अब ना आप ये समझो कि डेल्टा के बनने की जो एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि रिवर ना बहुत लंबा रास्ता तय करके आई होनी चाहिए एंड तक। क्यों? क्योंकि जितना लंबा रिवर रास्ता तय करेगी ना, उतना ही ज्यादा उसके पास सेडिमेंट्स भी होंगे डिपॉजिट करने के लिए। अगर रिवर के पाथ बहुत छोटे होते हैं ना, तो उनके पास प्रोबेबिलिटी ही नहीं होती बहुत ज्यादा कि वो बहुत ज्यादा सेडिमेंट डिपॉजिट कर पाए। इसीलिए जो रिवर्स बहुत लंबा पाथ ट्रैवल करके आते हैं और फिर जो है सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करते हैं, वहां पे डेल्टा बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। आप इसको ऐसे भी इमेजिन कीजिए कि जब भी जो भी रिवर्स हैं वो बिल्कुल अपने एंड पॉइंट तक आती हैं, वहां पे कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं कि वहां पे आप देखोगे कि रिवर जो है और डिफरेंट पार्ट्स में बट जाती है। अब उससे क्या होगा कि क्योंकि डिफरेंट पार्ट्स में बट गई, उनकी जो है जो आपकी जो वेलोसिटी है, जो उनकी स्पीड है, वो बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाती है। अब यदि वो स्लो हो जाएगी तो सेडिमेंट कहाँ जाएगा? आप ये समझिए ना कि जब वो रिवर बहुत तेजी से आ रही थी तो सेडिमेंट्स भी रिवर के साथ तेजी से बह रहे थे। सडनली जब आपकी रिवर स्लो हो गई तो आपके सेडिमेंट भी जो है वहीं पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। एंड विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम क्या होता है, यहाँ पे सेडिमेंट्स की लेयर बन जाती है। इतनी जो है ज्यादा स्पेसिफिक लेयर बन जाती है कि मान लीजिए कि ओशन से या सी से यदि पानी भी आ रहा है, वो इस सेडिमेंट को नहीं हटा पाता, बिकॉज बहुत ही स्पेसिफिक सी स्ट्रॉन्ग सी यहाँ पे सेडिमेंट्स की लेयर बन जाती है। अब इसी लॉजिक से अगर हम इस डायग्राम को देखें तो आप देखेंगे मेजॉरिटी रिवर्स जो है टुवर्ड्स ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आ रही, राइट। दैट मींस ये अपने साथ बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स लेके आएंगी और यहाँ पे जो है डेल्टा की फॉर्मेशन करेंगी। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पे आप देखिए बहुत ज्यादा रिवर्स ही नहीं आ रही हैं, इसीलिए आप देखते हो यहाँ पे डेल्टा की फॉर्मेशन बिल्कुल ही ना के बराबर होती है। तो यस, वी डू अग्री कि यहाँ पे डेल्टा की फॉर्मेशन में इश्यूज हैं। अच्छा, ये इकलौता रीजन भी नहीं है, और भी रीजंस हैं जिनकी वजह से यहाँ पे डेल्टा नहीं बनते। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, बीच में डेक्कन प्लेटो है ना। अब वेस्टर्न घाट पे अगर आप देखो देयर इज अ स्लोप। अगर मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताना चाहूं तो हिमालयाज की फॉर्मेशन कैसे हुई है, हमने पढ़ा हुआ है कि जब आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई है तब जाके हिमालयाज की फॉर्मेशन हुई है। तो ये जो कोलिजन हुआ है इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पेनिनसुलर प्लेटू पे क्या पड़ा कि जो ये वेस्टर्न साइड है ना, ये आपका सबमर्ज हो गया पानी में। सबमर्ज होने का मतलब है, आप देखिए यहाँ पे एक स्लोप या फिर ढलान आ गई है। आप एक सीसॉ इमेजिन कर लीजिए, राइट। तो ये सबमर्ज हो गया है ड्यू टू द कोलिजन ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट।
अब आप देखिए ईस्टर्न घाट पे बहुत सारी रिवर्स, तभी तो आप देखिए ईस्टर्न घाट पे बहुत सारे रिवर्स लंबा रास्ता पार करके यहाँ पे सेडिमेंट डिपॉजिट करती रहती है, राइट। और यहीं पे आप देखोगे सेडिमेंट डिपॉजिट होते रहते हैं, प्लेन बनता रहता है। लेकिन आप यहाँ देखिए ना, प्लेन बन ही नहीं रहा है, यहाँ है ही स्लोप, यहाँ पे है ही ढलान। तो इवन अब सेडिमेंट पहुंचे भी, वो भी जो है ढलान की वजह से बिल्कुल ही आगे को बह जाएंगे। तो देयर इज नो स्पेस एज सच जहां पे आपका सेडिमेंट बन सके, पर यहाँ पे क्या है, सेडिमेंट जो है वहीं पे इकट्ठे इकट्ठे होते जाते हैं। दैट इज व्हाई आप देखिए वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पे डेल्टा नहीं बन रहे, बिकॉज ऑफ दी स्लोप जो एग्जिस्ट कर रहा है। और इसके अलावा भी एक रीजन है क्योंकि यहाँ डेल्टा नहीं बनते। आप अगर यहाँ पर ध्यान दें तो अगर हम ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स को कंपेयर करें, आप देखेंगे ईस्टर्न घाट्स में ना ब्रोकन हिल्स है, बड़े डाइसेक्टेड से हैं। वो डाइसेक्टेड से क्यों है, बिकॉज आप देखिए रिवर्स ने जो है अपना पाथ बनाया हुआ है, यहाँ से रिवर्स ने बीच में उनको काटा हुआ है। तो बहुत ही ना डाइसेक्टेड सी हिल्स हैं, बिकॉज ऑफ विच अगर रिवर सेडिमेंट लेके आता भी है तो उन रीजन्स में आपका सेडिमेंट सेट हो जाता है। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हार्ड रॉक्स हैं, तो वहां पे जगह ही नहीं है कि वहां पे डाइसेक्ट होके सेडिमेंट जो है रुक सके। इस वजह से भी यहाँ पे डेल्टास जो है नहीं बनते। तो ये तीनों ही रीजंस इंपॉर्टेंट हैं कि वेस्टर्न कोस्ट में डेल्टा बनने में बहुत सारे इश्यूज आते हैं, राइट। सो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। लास्ट ऑप्शन अगर आप देखें, यहाँ पे कह रहा है कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में कॉन्टिनेंटल शेल्फ बहुत ज्यादा एक्सटेंड करती है, जिसकी वजह से डिफिकल्ट है गुड पोर्ट्स और हार्बर्स का बनना। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे हमने बहुत कैटेगोरिकली देखा है कि सारे सेडिमेंट्स कौन सी तरफ आ रहे हैं, ईस्टर्न घाट्स की तरफ आ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे सेडिमेंट्स बहुत ज्यादा इकट्ठे होते जाते हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की तरफ बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिवर्स इसी तरफ आ रही हैं। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड है, ना कि वेस्टर्न साइड पे। और इतनी कॉन्टिनेंटल शेल्फ होने की वजह से, इतनी जमीन आगे की तरफ होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे जब मान लीजिए कोई शिप आ रही है तो उसको बहुत गहराई नहीं मिल पाती, क्योंकि आपका लैंड ही आगे तक बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो रहा है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ ही बहुत एक्सटेंड हो रही है। ऑन द कंट्री अगर आप वेस्टर्न कोस्ट पे देखें तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे आप देखिए स्लोप है, और यहाँ पे ऐसा नहीं कि सेडिमेंट्स आ रहे हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ बढ़ रही है, नहीं, यहाँ पे तो ऑलरेडी डीप वाटर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इन डीप वाटर्स की वजह से मान लीजिए कोई शिप भी आ रही है तो उसको सही अमाउंट ऑफ डेप्थ मिल जाती है पोर्ट तक आने के लिए। तो रादर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स तो आइडियल सिनारियो देते हैं आपको पोर्ट्स एंड हार्बर्स के डेवलपमेंट का, व्हिच मींस इसीलिए आपका थर्ड ऑप्शन गलत है, सॉरी रॉन्ग है, बिकॉज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में जो है एक आइडियल सिनारियो मिलता है फॉर डेवलपमेंट ऑफ गुड पोर्ट्स एंड हार्बर्स। सो इट इज नॉट डिफिकल्ट, रादर इट इज ईजियर। ये ऑप्शन आपको याद करना पड़ेगा, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक है इनहेरेंट कि मिडिल में इट इज नैरो और नॉर्थ और साउथ में ये ब्रॉडर है, राइट। तो आई होप आपको थोड़ा सा डिटेल में कॉन्सेप्ट समझ में आया है, और ऐसी ही चीजें हम प्रीमिक्स में हमेशा डिस्कस करते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ना। ये भी एक एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको 4 स्पेसिफिक चीजों की डेफिनेशन दी हुई है, राइट। अब आप देखिए, fallow other than current fallow, culturable wasteland, net area zone। अब आप बताइए इनमें से कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं, राइट। कुछ सेकंड के लिए आप पॉज कर सकते हैं, और यहां पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, यहां पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। अब ध्यान से सुनिए, अगर कोई लैंड विदाउट कल्टिवेशन छोड़ दिया गया फॉर 1 एग्रीकल्चरल ईयर या उससे लेस, राइट, तो उसको आप कहोगे करंट फैलो, ठीक है, कि आपने कल्टिवेशन ही नहीं की वहां पे फॉर 1 एग्रीकल्चरल ईयर या उससे भी कम, राइट। नाउ अगर कोई ऐसा लैंड है जिसको आपने अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया 1 साल से ज्यादा लेकिन लेस देन 5 ईयर्स, तो उसको आप बोलते हो फैलो अदर देन करेक्ट फैलो। बट अगर आपने किसी लैंड को अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया फॉर मोर देन 5 ईयर्स, उसको आप बोलते हो कल्चरलेबल वेस्टलैंड। तो तीनों ही डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 साल या 1 साल से कम करंट फैलो, 1 से 5 के बीच में फैलो अदर देन करंट फैलो, 5 से ज्यादा कल्चरलेबल वेस्टलैंड। लास्ट आपका नेट एरिया जोन है। ये सिंपल है कि द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड जिसपे आपकी क्रॉप सो की जाती है और हार्वेस्ट की जाती है।
राइट। तो चारों ही एज अ टर्म आपको पता होनी चाहिए, अगर पेपर में आ जाती है एनसीईआरटी से डायरेक्ट आंसर आपको पता होगा। 12वीं क्लास की एनसीईआरटी का मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी दिया हुआ है। मैं दोबारा बता दूं, पीडीएफ्स के लिए आप जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे जो है आपको पीडीएफ शेयर हो जाती है। तीसरा क्वेश्चन, सेमेरू वोल्केनो जो है कौन सी कंट्री में है इनमें से? इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर या मालदीव्स? तो करेक्ट आंसर है इंडोनेशिया। अब ये आपका माउंट सुमीरो है इंडोनेशिया में। यहां पे एक चीज और इंपॉर्टेंट है, कुछ यहां पे वोल्केनो से जो इंपॉर्टेंट है, माउंट सिनाबंग, माउंट मिरापी, अनक क्रकटाउ वोल्केनो, माउंट सुमीरो एंड माउंट अगुंग। ये पांचों ही इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, थोड़ा क्लीन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि कभी कभी ना सीक्वेंस में ये चीजें पूछ लेते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट वोल्केनोज होते हैं, ये इंपॉर्टेंट आइलैंड्स या कंट्रीज होती हैं, इनका सीक्वेंस इंपॉर्टेंट होता है, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, ईस्ट टू वेस्ट। तो ये सब चीजों के लिए आपको इसका जो है सीक्वेंस पता होना चाहिए। डू टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अब ये भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। हम मॉनसून पढ़ते हैं, हम ये स्पेसिफिक चीज एनसीईआरटी में कभी कभी छोड़ देते हैं। कुछ प्री मॉनसून शावर्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए था। मैंगो शावर, लू, नॉवेस्टर्स एंड ब्लॉसम शावर। तो इनमें से कौन सा पेयर जो है करेक्ट है? तो कुछ सेकंड के लिए पॉज कीजिए। यहां पे करेक्ट आंसर है आपका फर्स्ट थ्री आपके करेक्ट है। तो ये तीनों शावर्स आपको याद रखने पड़ेंगे कि मान लीजिए आप मैंगो शावर की बात करें तो वो केरला और कोस्टल एरियाज ऑफ कर्नाटका की बात करते हैं। इनकी स्पेशलिटी क्या है? ये अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोज में हेल्प करते हैं। सिमिलरली ब्लॉसम शावर देखें तो ये भी केरला से जुड़ा हुआ है, ये कॉफी फ्लावर्स के ब्लॉसम में मदद करते हैं। सिमिलरली लू आपको पता है नॉर्दर्न प्लेन्स की बात होती है गर्मियों में। नॉरवेस्टर जो है ये थंडर स्टॉर्म्स लेके आते हैं बंगाल और असम में, और याद रखिएगा असम में इनको बरदोली चिराहा भी कहते हैं। ये कुछ प्री मॉनसून शावर्स हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। जैसे आप लोकल विंड्स याद रखते हैं वर्ल्ड की, वैसे ही आप जो है प्री मॉनसून शावर्स को भी याद रखेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डेटा है जो मॉनसून पढ़ते समय मिस हो जाता है। तो हम प्रीमिक्स में यही करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, साल भर हम अग्रे प्रीलिम्स तक जो है इसको फॉलो करेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन, अब कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये। लो प्रेशर सिस्टम्स आर यूजुअली एसोसिएटेड विद एन अबंडेंस ऑफ क्लाउड एंड प्रेसिपिटेशन। द एटमॉस्फेयर इन दिस सर्कमस्टेंस इज कॉल्ड टू बी अनस्टेबल। कुछ सेकंड के लिए पॉज कर लेते हैं। आपका करेक्ट आंसर क्या बनना चाहिए? यहाँ पे करेक्ट आंसर है बोथ 1 and 2। अब यहाँ पे आप देखिए, जब भी कहीं पे लो प्रेशर होता है तो एयर बीइंग वार्मर है ना, वार्म रीजन में आपने देखा है लो प्रेशर होता है, तो एयर बीइंग वार्मर ऊपर की तरफ जाती है ना, और जहां भी है आपका हाई प्रेशर होता है, कोल्ड एयर बीइंग डेंसर डिसेंड करती है। ये हमें पता होता है। यहां पे जो सीखने वाला पॉइंट है कि जब भी आपके लो प्रेशर पे एयर ऊपर जाएगी, यूजुअली, तभी देखिए यूजुअली यहां पे क्या होता है, बादल बन के बारिशें होती हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे क्लाउड्स, प्रेसिपिटेशन, थंडरस्टॉर्म्स जैसी चीजें हो सकती है, राइट। हाई प्रेशर पे ऐसा नहीं है, एयर चुपचाप डिसेंड कर रही है। इसीलिए आप देखोगे कि जब भी आप इन रीजन्स की बात करोगे लो प्रेशर वाले, इनको अनस्टेबल माना जाता है, बिकॉज यहाँ पे हमेशा प्रोबेबिलिटी रहती है क्लाउड्स के होने की, प्रेसिपिटेशन के होने की। रादर जो ये वाले रीजन है हाई प्रेशर वाले, दे आर सपोज टू बी वेरी स्टेबल। वाई? बिकॉज एयर चुपचाप जो है डिसेंड करती रहती है, काफी काम और स्टेबल कैरेक्टर माना जाता है, राइट। इसीलिए द एटमॉस्फेयर इन दिस पर्टिकुलर सब्सटेंस इज सेड टू बी अनस्टेबल। पर अगर हम हाई प्रेशर जोन की बात करें, उसको जो है स्टेबल माना जाता है, राइट। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों जो हमें पता होनी चाहिए। कोशिश यही करते हैं कि कॉन्सेप्ट्स आपसे डिस्कस कर सकें। अगेन प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जो है लॉन्च हो चुकी है। बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड कवरेज की कोशिश है, बिकॉज प्रीलिम्स हर साल जो है मुश्किल होता जा रहा है। आप ज़रूर इन कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, और मैं हमेशा कहती हूँ जो भी आपकी फ़ी हो हम उसको कम करने में जो है थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं। आप कूपन कोड में मेरा नाम यूज़ कर लें, श्रद्धा, स्पेलिंग देख लीजिएगा। आप जब भी इस कूपन कोड को यूज़ करेंगे, हर कोर्स में देयर विल बी सम और द अदर ऑफ। आप सोशियोलॉजी, पॉल साइंस, जीएस किसी भी कोर्स से जुड़ना चाहें, आप ज़रूर इस कूपन कोड को यूज़ करें, ज़रूर आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। तो दैट्स ऑल फॉर द डे दोस्तों। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।